हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें कि ऑडियो और वीडियो आप तक ठीक आ रहा है या नहीं। 4K में। हैप्पी लक्ष्मी पूजा भाई, बढ़िया आ रही है। न्यू टॉपिक स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीक से। अभी इसमें बहुत सारा मटेरियल है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है। सिलेबस देख के आया करो यार, सिलेबस ही देख के नहीं आते हो। चलिए, आज का टॉपिक क्या है। पहले आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाना है आपको क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह। तो एक बार हम पढ़ाते हैं आपको रैंक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके बाद फिर हम लौट के आएंगे फिर से वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, तो आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है कि नहीं? हाँ, मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स आज ही बताएंगे विकास। और कुछ और पूछ लो कुछ। और अगर तुम्हारे मन में कोई समस्या, दुविधा हो तो कुछ पूछ सकते हो आप। कुछ और पूछना हो पूछ लो। तो हम स्टार्ट करें सेशन को। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आज देखते हैं रैंक। सबसे पहले देखते हैं रैंक क्या होती है। कल जो प्रॉपर्टी बताई थी उनको याद में रखना, क्योंकि अभी ये आगे बीच बीच में काम आएगी हर जगह। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से और थोड़ा सा फास्ट। फास्ट मतलब कंसंट्रेशन जो है ना यहां बना के रखो, बार बार मत पूछना, जेन्युइन क्वेश्चन पूछो। गुड मॉर्निंग बच्चे सभी लोगों को फिर से। चलिए, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं सेशन, समय ना बर्बाद करते हुए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है यहां समझते हैं पहले। देखो, तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आइडिया होगा जब तुमने कॉलेज लाइफ में अपनी या फिर 12th में पढ़ा होगा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इससे बेहतर है हम कोई अलग डेफिनेशन देखते हैं तो तुम्हारे ज्यादा दिमाग को एक्सप्लोर कर पाएगी। तो यहां समझते हैं नंबर ऑफ लीनियरली। अभी मैं सब बताता हूं एक एक टर्म का मतलब। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। एरो याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में रो भी हो सकती हैं और कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन तुम फोकस किस पे करोगे? ओनली रो पे। क्लियर है इतना बात? तो तुम्हारे लिए सहूलियत रहेगी किसमें, जब रैंक आप निकालोगे। अगर आप कॉलम पे भी फोकस करने लगे फिर रो पे भी करने लगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, या इस चीज को कैसे समझते हैं देखो यहां पर ध्यान से। यहां देखो, अगर मैं बोल रहा हूं एक, ये देखो एक वेक्टर ये है, एक दूसरा वेक्टर ये है, एक तीसरा वेक्टर ये है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है। इन सभी की डायरेक्शन अलग अलग है अलग के नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। इन सब की डायरेक्शन अलग अलग है अगर हम देखें तो। डायरेक्शंस आर डिफरेंट। देखिए ध्यान से, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है इसका मतलब ये हुआ ये लीनियरली सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट है।
अभी हम चेकिंग वैकिंग सब बताएंगे, डोंट वरी। ये कैसे हैं, ये हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहां देखो, यहां पे एक वेक्टर ये है, फिर स्केल किया इसको, एक वेक्टर आगे आ गया, और देखा एक ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, तो हम लिख सकते हैं v1 v2 v3 v4। ये सारे सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इतना, तो ये क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ हमें पता करना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो कैसे निकालें, देखो यहां पर ध्यान से, यह क्या तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। या प्रोसेस क्या है रैंक निकालने का, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर मुझे ये, अगर मैं निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, रैंक मिल जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, राइट। इसी को हम बोलते हैं एकलन फॉर्म। इससे तो नहीं निकालना है, इससे तो टाइम लगेगा बहुत, ये तो तब लगाएंगे जब डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स होगा। अब तुम पूछोगे रैंक क्या सर, ये सब देखो, ये सब जर्मन हो रखा है, कोई कोई अरेबिक हो रखा है, यहां पढ़ लो यार, गणित पढ़ लो। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इफ एनी मैट्रिक्स, सॉरी एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, m क्रॉस n। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की भी रैंक निकलेगी और स्क्वायर मैट्रिक्स की भी रैंक निकलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक निकले, पहले तो ये दिमाग में क्लियर कर लो। तो यहां पर नॉन स्क्वायर भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर है इतना बात, नॉन स्क्वायर भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। सुप्रभात भाई, यहां देखिए, अब हम कैसे निकालें, क्या करें, इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। अब आपकी देखो, मान लो मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहां ध्यान से देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनके पिक्चर बनाता हूं मैं सबके, 2 नंबर पक्के कर लो और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यहां देखो क्या है, a11x, a12y, a13z बराबर b1, या तो b1 हो सकता है कोई नंबर, या 0 हो सकता है। a21x, a22y, a23z बराबर b2, a31x, a32y, a33z बराबर b3। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, और ये तीनों इक्वेशन किसको डिनोट करते हैं, 3D स्पेस को, या मैं बोलूं 3D प्लेन्स को। इतना बात समझ में आया, ये तीनों इक्वेशन और इतना जितना भी हमने लिखा हुआ है, जल्दी बोलिए आगे सभी बच्चे, यस और नो में जवाब दे दीजिए तुरंत। आगे बढ़ेंगे अब हम इक्वेशन को डिकोड करेंगे। यहां देखो क्या है, a11x, इसकी पिक्चर कैसी होगी, a12y, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि उतना है नहीं, जिसको सीखना वो हमें कभी भी मिल लेगा जीवन में, उसको बता देंगे। यहां देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x, सॉरी a11, a12, a13, x y z, या तो 0 होगा या और b1 होगा। देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो 0 होगा या b1 होगा।
राइट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर हम गौर से देखते हैं, कोई वेक्टर है A1 A2 A3, देखो ध्यान से, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इन तीनों लाइनों को जो ये रेड लाइंस बनाई है, इनको हम बोलते हैं बेसिस। डोंट बोर, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा। इनको क्या बोलते हैं, बेसिस। बेसिस का मतलब क्या हुआ, ये बेसिस हैं। बेसिस जो है आपकी कैसी होंगी, हमेशा ऑर्थोगोनल। तो ये कैसी होंगी, देखो 1 0 0, ये y है तो 0 1 0, और ये क्या होगा 0 0 1। इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड बेसिस, राइट। ये बेसिस है हमारी। तो ये हमारा इक्वेशन का टाइप है। अब देखो यहां पर ये लिखा हुआ है डॉट मल्टीप्लाई, तो या तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा या डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। यही है इक्वेशन का मतलब। देखो ध्यान से, या तो किसी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा उनके कंपोनेंट के बीच में या उनके एलिमेंट के बीच में, A1 A2 A3, या क्या होगा, या कोई प्रोजेक्शन आ रहा होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इतना तो पढ़ा होगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी बच्चों ने। डॉट प्रोडक्ट का मतलब प्रोजेक्शन। क्लियर। इसका मतलब कैसे हम पता लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है, जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन है, और वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन है। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्लियर। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। हमने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। अब देखते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, रैंक मतलब कैसे निकालेंगे। देखो फंडामेंटल क्या होगा, हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहां देखो नॉन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, मतलब m क्रॉस n है। तो यहां हम कैसे करेंगे उसको, एलिमिनेशन के थ्रू। तो ये तो मैं सिखा नहीं सकता आपको, क्यों नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद करना सीखना पड़ेगा। और हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। हम देखते हैं कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को हैंडल कर लें तो ज्यादा बेटर है, और स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा एग्जाम में मिलेगा आपको। तो यहां देखो हमारे पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स, A31 A32 A33। चलो देखते हैं अब यहां पर, यहां ध्यान से अब समझना। आप हमारे पास ये क्या है, कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, क्लियर। अब हम क्या करें, यहां देखो हमें रैंक पता करनी है। तो रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, राइट, यही हुआ। तो अब इस चीज को समझने के लिए और डिटेलिंग करते हैं। यहां देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ये आ जाए, देखो ध्यान से, 2x प्लस 3y बराबर 5, x प्लस 13y बराबर 10। इस इक्वेशन को पहले देखो, हम सारी चीजें बताते हैं, रटाते नहीं है, बता देते हैं। देखो ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, और ये दोनों इक्वेशन मुझे पता है किसकी हैं, स्ट्रेट लाइन की हैं, है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, स्ट्रेट लाइन की हैं, मतलब इस तरह की हैं। देखो एक मान लो कहीं यहां आ रहा है
और एक मान लो कहीं यहां आ रहा है। ये दोनों इक्वेशन किसकी हैं? स्ट्रेट लाइन की हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या मिल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन या यूनिक पॉइंट। अब अगर तुम गौर से देखो तो तुमने चेक कैसे किया, कैसे यूनिक आ रहा है? फंडामेंटल क्या लगाया होगा? तो दिमाग देखो क्या करना है। अगर मैं इसका मैट्रिक्स बना लूं ए, यहां देखो ध्यान से, ये सब काम आएगा अभी आगे बहुत। 2 3 1 3 13। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, यहां देखो वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ये पता चल गया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट लाइंस हैं। क्लियर है सभी को? जल्दी से हां या ना में जवाब दो। ठीक। अब अगर मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया, देखो x प्लस वाई 5 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर मैं इन दोनों लाइन को अगर मैं करता हूं प्लॉट, एक लाइन मान लो ये आ रही है कहीं ऐसी, और इसी के ऊपर ओवरलैप हो रही है एक दूसरी लाइन सेम में। तो अगर अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, देखो तो कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट का कुछ कनेक्शन है किससे? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से। जल्दी बोलो। डिटर्मिनेंट का कुछ सम कनेक्शन किससे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स से या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से। तो ये पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कनेक्ट विद द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो मात्र में एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इस नंबर लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो लेस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लेन होंगे या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। जल्दी बोलो, इतना समझ में आया? तुमने तो पढ़ा है ना 12th में, कोटा वोटा गए हो सब लोग। यहां पे तो बहुत सारे लोग कोटा गए होंगे तो पता होगा, ये सब पढ़ाया गया होगा। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा जिसमें क्या होगा? दोनों लाइंस अलग अलग होंगी, मतलब पैरेलल। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो उसकी रैंक कम होगी। होगी कि नहीं? देखो कैसे, अब कनेक्शन बनाओ। डिटर्मिनेंट देखो ग्राफ, कनेक्ट विद द नंबर ऑफ LID और नंबर ऑफ LID कनेक्ट विद द रैंक। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या सीख लिया हमने कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कनेक्ट विद द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एंड कनेक्ट विद द रैंक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है सभी बालक बालिकाओं को? जल्दी बता दीजिए सभी भी बालक बालिकाएं विद्यार्थीगण, इतना बात समझ में आ गया
इसका मतलब ये हुआ रैंक ऑफ मैट्रिक्स का हम फार्मूला बना सकते हैं कि नहीं? अगर ये कनेक्शन हमने बता दिया है कि ये कनेक्शन बन रहा है इन सबके बीच में, तो कोई ना कोई तो हम फार्मूला बनाएंगे। तो देखो क्या फार्मूला बनाने वाले हैं। इफ एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो अब हम देख रहे हैं किसके लिए, फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इसके लिए समझ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहां देखो क्या करें, A बराबर कोई मैट्रिक्स ले लो। अब रैंक का बना देते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होगा क्योंकि 3 सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी ये यूज होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कनेक्टेड है इसी रैंक से। क्लियर? एक तरह से देखें तो हम फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, अभी हम बताएंगे कैसे, राइट? तो देखो यहां पर पहला रूल, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 या मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ लो अभी, क्योंकि आगे आएगा। 3 प्लेन किसी पॉइंट पर मीट कर रहे होंगे, मतलब कैसा कनेक्शन, देखो यहां पर किस तरह से कनेक्शन बना रहे होंगे। The 3 planes are meet in a 1 point, right? समझ में आया? चैट बॉक्स पर लिख के बताएं हमें। 3 प्लेन अगर किसी पॉइंट पर मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर मिल रहे हैं तो तीनों ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट प्लेन है। तो हम कह सकते हैं 3, जैसे 2 इंडिपेंडेंट लाइंस थी वैसी 3 इंडिपेंडेंट क्या हैं, प्लेन्स हैं। समझ में आया? जब 3 इंडिपेंडेंट प्लेन्स हैं तो हम क्या कहेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 या मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगी, मतलब 3 होगी। समझ में आया? देखिए, तो हम कह सकते हैं रैंक के, या तो ऐसे लिख लो, कुछ बुकों में ऐसे लिखा रहेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, या इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स। बना दिया रूल, देखो ध्यान से और जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं। सो रहे हो क्या बैठ के तुम लोग? हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? तुम सो रहे हो तब से। अगला देखते हैं, सो उठ जाओ भाई, जागो मोहन प्यारे, समय हो गया है, पूरा देश उठ चुका है, तुम उठ नहीं रहे हो। दूसरा देखते हैं केस क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है मतलब मॉड ए बराबर 0 आ गया। जब मॉड ए बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है लेस नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है। इसका मतलब यहां पर डिक्रीज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन्स। कमेंट करके बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं, राइट? तो हम कैसे 2 प्लेन बना सकते हैं, कैसे, देखो एक प्लेन ये बन गया, एक प्लेन ये बन गया। देखो ध्यान से, ये 2 प्लेन्स बन गए, मतलब ये कहां पर मीट कर रहे हैं, एक नंबर लाइन पर। और इस नंबर लाइन पर कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। 2 प्लेन ना होके कितने प्लेन है ये, 3 प्लेन ना होके कितने प्लेन है, 2 प्लेन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी।
या तो 2 होगा, यहां देखो, या तो 2 होगा या 1 होगा। समझ में आया इतना बात? या तो 2 होगा या 1 होगा। जल्दी से बता दीजिए, हम रुके हुए हैं तब तक। या तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगी या 1 होगी। अब 2 कब होगी ये बताते हैं, और 1 कब होगी ये भी बताते हैं आपको। जल्दी से बताइए, तब तक मैं कॉफी पी रहा हूं। तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? जल्दी से बताइए, या कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, 0 0 0 0 आ गया, कमेंट रिफ्रेश किया तब आया। ठीक है, अब यहां देखो 2 कब होगी और 1 कब होगी। अब यहां समझो 0 कब होगी, मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं। यहां देखो, नल मैट्रिक्स जो है, ये एक्सियम्स है, नल मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमेशा 0 होगी, बस, इसके अलावा कोई 0 पॉसिबल नहीं है। अभी समझ में आया? अभी कमेंट आना शुरू हुआ है, राइट? अब देखो यहां पर, अब हम क्या करें, 2 कब होगी और 1 कब होगी। तो यहां देखो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हुआ तो ये पता चला कि रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या होगी, कम होगी। क्लियर? अब 2 और 1 का केस देखते हैं क्या है। यहां देखो ध्यान से, 2 और 1 का केस समझते हैं। आदित्य पढ़ लो, तुम इतना दिमाग जापानीज लिखने में लगा रहे हो, इधर लगा लो यार बेटा, पता नहीं कहां खो रहे हैं सब। यहां देखो, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया, देखो रियल टाइम एग्जांपल देख लो, 1 2 3 1 2 5 -2 -1 2 3 5, सॉरी 2 5 15 16, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो मॉड ए बराबर 0 आया, सॉरी मॉड ए ये नॉट 0 है, तब तो ये 3 होगी रैंक, ये पक्का हो गया। अब दूसरा केस देखो, ए बराबर अगर मैं कर दूं 1 2 3 1 2 3 2 15 16, ये आ गया। अब यहां ध्यान से देखना, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, कंफर्म है। अब रैंक क्या होनी चाहिए ये पता लगाना है, तो रैंक कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, चेक द सब माइनर। तो यहां देखो 2 कब होगी, इफ ऑल सब माइनर्स, अभी हम सब बताते हैं, ऑल सब माइनर्स आर नॉट 0। अगर सारे सब माइनर्स 0 के बराबर नहीं है, उनका डिटर्मिनेंट, सारे सब माइनर का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि रैंक मेरी 2 है। तो कैसे चेक करें, देखो सब माइनर क्या क्या होंगे, मैं सब बना देता हूं। 1 2 1 2, यहां देखो 1 3 1 3, इसके बाद 2 3 2 3, इसके बाद 1 2 2 15, इसके बाद 2 3 15 16, इसके बाद 1 3 2 16, इसी तरह से 3 और बन जाएंगे, राइट? तो देखो कैसे चेक करा, यहां चेक करो डिटर्मिनेंट, ये 0 आ रहा है, यहां चेक करा ये 0 आ रहा है, यहां चेक करा ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा क्या, नॉट इक्वल 0, ये 0 आ रहा क्या, नहीं है 0, ये 0 आ रहा क्या, नहीं है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल सब माइनर्स आर नॉट 0। तो ये कंफर्म हो गया कि इसकी रैंक कितनी है, 2 है। बताओ हाँ या ना, जल्दी से बता दो भाई, हाँ या ना। अगर सारे सब माइनर 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि मेरे मैट्रिक्स की जो रैंक है, जो अपना मैट्रिक्स गिवन है, उसकी रैंक हमेशा कितनी होगी,
2 के बराबर होगी। अगला केस समझते हैं। अब देखो यहां पर ये केस तो समझ में आ गया, इसी में अगला देखें कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो ये रूल तो लगेगा ही कि रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी। और रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन्स, इंडिपेंडेंट प्लेन ले लो, वेक्टर्स ले लो, रो कॉलम ले लो, राइट, वो क्या होंगे? लेस देन n के बराबर होंगे। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, अगर 0 है तो इसका केस एक देख लेते हैं। देखो अद्भुत केस कोई ले लेते हैं, कोई छोटा सा केस, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। तो कैसे करेंगे? देखो 2 - 2 ये सब 0 आ रहा है। यहाँ देखो 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। यहां देखो ये क्या है? ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है, 0 है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 1 आ गई। समझ में आया? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक आप किससे पता कर सकते हो? आप हमेशा पता कर सकते हो कि इसका मतलब ऑल सब माइनर आर 0। क्लियर है सभी को? अब तो क्लियर हो गया होगा रैंक। और अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा तो हम क्या करेंगे, वो भी हम एक केस देख लेते हैं। इफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस, तो यहां देखो अगर नॉन स्क्वायर आया, वरना तुम कहोगे सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है आपने, तो हम कैसे करेंगे? इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी। देखो कैसे, मान लो कोई मैट्रिक्स आ गया 3x4 का, ले लेते हैं कोई एक सिंपल सा मैट्रिक्स, उसको करके दिखा देते हैं, फिर जब आएगा अभी बताते हैं। 1 2 3 4 2 4 6 8 1 7 9 10, ये दे दिया हमें। देखो यहां पर ये है 3x4। कैसे? ये तो पता ही होगा, अगर नहीं है पता तो फिर तो गंभीर समस्या है। ये दिया गया है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां देखते हैं। अगर ये 3x4 का मैट्रिक्स है, यहां ध्यान से देखो, रितेश क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो बताओ रितेश? तुम जैसा बताओ हम वही करेंगे, तब हम पढ़ाएंगे। पहले बताओ तुम चाहते क्या हो, बताओ रितेश, बताओ जल्दी से क्या चाहते हो। बच्चे लोग सब इस बच्चे से पूछो ये क्या चाहता है। इसने पूछा है कि सर लीनियर अलजेब्रा कब तक खत्म हो पाएगा? आकाश, नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 0 होगी। बताओ रितेश क्या चाहते हो, बताओ तुम लोग, बताओ क्या चाहते हो। हमें लग रहा है रितेश का करवा चौथ का व्रत है कल परसों में, तो इसलिए जो है ना बहुत परेशान है कि किसी तरह जल्दी से खत्म हो सिलेबस, तो करवा चौथ मनाया जाए, या तो शादी आदि होने वाली है इसकी। क्या यार तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता, हम बहुत इर्रेलेवेंट चीजें पूछते हैं, बहुत इर्रेलेवेंट। हाँ शादी करना चाहता है, हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, कर ले विवाह कर ले, ज्यादा अच्छा है, हो सकता है बुद्धि खुल जाए इसकी। ये देखो R1 R2, अरे खत्म हो जाएगा तो पता ही चल जाएगा। R1 R2 R3, अब देखो यहां पर कैसे लगाना है, रो एलिमिनेशन लगाओ यूजिंग एलिमिनेशन, या इस बच्चे के लिए मौन व्रत कर लो 2-3 मिनट के लिए, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या यार करते हो तुम लोग समय की कोई कीमत नहीं, कंटेंट जो पढ़ा रहा है आदमी उसकी कोई कीमत नहीं,
सिलेबस कब खत्म होगा ये बता दो। अरे सिलेबस तुम बता देते, हम पहले ही दिन बस पढ़ देते एक लाइन, सिलेबस खत्म हो जाता। तो हमने क्या करा, देखो यहां पर R2 बराबर क्या करें, R2 माइनस 2R1। हमें क्या बनाना है, माई स्ट्रेटेजी इज क्लियर, कि हमें क्या बनाना है, रो एक्लन फॉर्म। हमें रो को क्या करना है, इस फॉर्म में लेके जाना है, जीरो बनाना है। राजू यहां देखो, यहां आ गया। अब क्या करें हम, देखो यहां पर ए बराबर, अब एलिमिनेशन कर दिया हमने, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 0 1 2 3 4। आगे और करके देखेंगे लेकिन होगा नहीं, ये कंफर्म है अभी। ठीक है, कराएंगे कराएंगे, शादी करवा देंगे हम उसकी, डोंट वरी। तो यहां देखो रैंक क्या आएगी, 2, क्योंकि हमें क्या काउंट करना है, हमें काउंट करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब इतना डिटेलिंग मैंने कर दी है, तुमको बता भी दिया है रो कैसे काम कर रही है, रैंक कैसे काम कर रहा है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आए कि बस हो रहा है या थ्योरी चल रही है। चलो आ जाओ प्रैक्टिकल सिद्धांत देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से लगाइए। ये देखो एक रैंक दिया गया है n+1 इंटू n+1 मैट्रिक्स का। रितेश आंसर करेगा जल्दी से। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये मैट्रिक्स गिवन है। देखो करो, सभी लोग करें। रितेश गायब हो गया, रितेश ने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी बांध ली है। देखो यहां पर कैसे बनाएगा, बड़ा सिंपल है, ये गेट के ही है प्रॉब्लम, और थोड़े एडवांस प्रॉब्लम भी अभी देखेंगे। ऐसे दिया गया है, अगर मैं पुट कर देता हूं तो और बेहतर है, पुट कर दो 1 1 1, सब जगह 1 आ रहा है, सिर्फ एक ही रो बचेगी और सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये बचेगा बस, राइट, और सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो विजय अगर नहीं भी निकालते हो तो एलिमिनेशन इज बेटर। क्या कर लें, अगर हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालें तो एलिमिनेशन कर लें, ज्यादा अच्छा है। तुम डिटर्मिनेंट तो निकाल ही नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करें, इसका एलिमिनेशन लगा दिया, तो एलिमिनेशन लगाया R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस Rn माइनस। तो हमको ये पता चल गया कि सारी रोज तो इक्वल आ रही हैं, बस एक रो बच रही है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1। तो रैंक कितनी आ गई, 1। तो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। जीरो कैसे हुआ रंजन, यहां देखो एलिमिनेशन इज बेटर। यहां देखो, यहां देखो कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा कोई वीआईपी क्वेश्चन नहीं है। यहां देखो कुछ नहीं किया हमने, यहां 1 आता, यहां देख लो यादव जी, रंजन, यहां देखो। अब तुम ही बताओगे मुझे, R2 है, R2 में से R1 घटा दिया, R3 में से R2 घटा दिया, या सब जगह क्या कर दो, देखो R2 चेंज करो R2 माइनस R1, R3 चेंज करो R3 माइनस R1, R4 चेंज करो R4 माइनस R1, सब जीरो बन जाएगा। जब जीरो बन गया तो आ गया आराम से, कैसे भी कर लो यार। हाँ वैसे अरुण जो तुम बता रहे हो वो भी कर सकते हो, मिनिमम क्या आएगी, रो आएगी, वैसे कर लो। देखो हंसी हंसी मजाक करना शुरू कर दिया,
ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात। चलो, जितने ये बच्चे हंसते हैं बहुत, ये रोएंगे पेपर में और खिड़कियां देखेंगे। हंसो और हंसो, 8-10 लोग और मारो उस पे। बहुत हंसते हैं यार, बहुत हैप्पी रहते हैं हमेशा। हाँ प्रदीप, सही है आपका, Rn-Rn जो है बता रहे हो। इसको करो, ये 3x3 मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से। तो कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, जल्दी से रंजन निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्लियर, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, 0। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, अब चेक करो, चेक सम माइनर्स। यार इतना तो तुमको स्टेप वाइज लिख दिया, अब सब आंसर निकलने चाहिए, तो चेक करो, चेक करके देखो सारे सम माइनर। अगर तुम सारे सम माइनर्स को चेक करोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि यहां पे कई सारे सम माइनर्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो दैट क्लियर कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट टू 2। किसी को और कुछ पूछना है, जल्दी से बताए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2, क्यों, किसी भी मैट्रिक्स में अगर 3x3 है और उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस उसका अब हम सब माइनर्स को चेक करते हैं, राइट। चलो बहुत अच्छा, आ गया, बहुत बढ़िया। आदित्य करके दिखाओ, इसको करो। बता तो दिया आयुष, फिजिकल सिग्निफिकेंसी तो बताया, ये तुमने टर्म कहां से सीख लिया है तुमने। तुम्हें टेक्निकल का मास्टर क्या बताता है, ये भी क्या बताया तुम्हें, हमने थ्योरेटिकल बताई है कोई चीज। तुम क्या चेक कर रहे हो, नंबर ऑफ लीनियरली फ्री वेक्टर्स। अरे पता तो दिया चाचा, मेरी आदत नहीं है, मैं जब डेरिवेटिव किसी को पढ़ाता हूं तो मैं स्लोप नहीं बताता हूं, और जो स्लोप बताता है उससे घटिया मास्टर नहीं है इस दुनिया में, उससे घटिया मास्टर ही नहीं है कोई। जिसने भी स्लोप बता रखी है आपके दिमाग में भी कि डेरिवेटिव का मतलब स्लोप है, इससे घटिया मास्टर हो ही नहीं सकता। वो सहारा ले रहा है फिजिक्स का, मैथ्स में किसी का सहारा ही नहीं लेना है। अब हमने बता दिया ये फ्री वेक्टर्स हैं, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका। 1 सही है, 1 आ रही होगी, देखो आसान है बहुत, ये बन के आएगा, मल्टीप्लाई करते जाओ बस। रैंक 1 डिटर्मिनेंट 0, बिल्कुल। कोई बात नहीं अगर देर हो गई भाई। अरे रंजन बता तो दिया यार, ये क्या लिखा है, I/J, क्या बताऊं मैं इसमें तुम्हें। AIJ किसके बराबर है, I/J के बराबर है, इनइक्वालिटी पढ़ लो। इसमें क्या बताऊं बेटा मैं, बताओ तुम। कुछ ऐसा अगर लग रहा होता तो मैं खुद ही कर देता सॉल्व।
अब मत बोलना यार ये कहां से आ गए, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। आ गया होगा। अब ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हाँ 12th में पढ़ा होगा जरूर। करते जाओ अभी जल्दी से, फिर इसी पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताना है। एक शॉट में सीख जाओगे अगर रैंक के कंसेप्ट को, जितना हमने पढ़ाया है उसको, फिजिकली सिग्निफिकेंस और मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस और सब कुछ सीख जाओगे। तालिब ऐसी बातें नहीं करते हैं, सबका फ्रीडम है अपने अपना बोलने का, ऐसी बात नहीं करते हैं, फ्रीडम को कर्टेल नहीं करते किसी से, किसी की नहीं, जिसको जैसा रहना है वो रहने दीजिए उसको, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। ऑनलाइन बच्चे पता है क्यों पसंद करते हैं पढ़ना आजकल? एब्सोल्यूट टर्म ऑफ फ्रीडम, अब कुछ भी पूछ सकते हो, वरना टीचर से तो आदमी डरता ही था ना। सी देखो, तो पागल हो गए हो क्या? सी क्यों आएगा भाई, आंसर बी आएगा ना। कहां दिमाग है यार तुम लोगों का। चलो एक काम करो, तुम सबका दिमाग ठीक करते हैं, यहां देखो सब बताते हैं, अरे ये टर्मिनोलॉजी है कुछ नहीं। एन टप्पल, एन टप्पल का मतलब हुआ जिसमें एन वेरिएबल है। किसी को नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ये सीखिए हमसे, हम तो टीचर हैं इसलिए तुमको बोल भी देते हैं, वरना मुझे बेटा किसी से मतलब नहीं रहता। कोई व्यक्ति अपने घर के बगल में कुछ भी कर रहा हो, हमारे सामने कुछ भी कर रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम तो टीचर हैं, हम तुमको इसलिए टोक देते हैं, वरना हम बिल्कुल नहीं टोकते हैं किसी बच्चे को भी। हम अपने घर पे भी अगर जो नीस है मेरी, हम उसको भी नहीं टोकते हैं। पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी हेडेक है। x1 x2 xn, एन टप्पल का मतलब हुआ एन वेरिएबल। तो यहां देखो ये एन टप्पल है, इससे बेहतर हम क्या करें, यहां देख ले रंजन जी, इसको हम क्या करते हैं 3 वेरिएबल मान लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं क्या? एज ए एग्जाम्पल हमने क्या रख दिया, n बराबर 3 टप्पल। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने 3 मान लिए ये, अब हमें रैंक निकालना है v की। बता रहे रजत, यहां देखो फिर से देखो कहानी, मैं बताता हूं। यहां देखो, एन टप्पल का मतलब होता है एन वेरिएबल, मतलब x1 x2 x3 से लेके xn तक, दिस इज द एन वेरिएबल, राइट, एन टप्पल। अगर मैंने मान लो यहां पे एन टप्पल समझने में दिक्कत हो रही है तो मैंने 3 टप्पल मान लिया। 3 टप्पल का मतलब 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल हमने मैट्रिक्स बना लिया। तो मैट्रिक्स क्या है, जिसने पूछा है उसको समझ में आ रहा कि नहीं वो बताए बस, और तो लोगों ने कर लिया x1 x2 x3, राइट रजत। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर x ट्रांसपोज चाहिए, तो x ट्रांसपोज क्या है, ये आएगा x1 x2 और x3, ये आ गया, राइट। अब हमें क्या निकालनी है, v की रैंक निकालनी है। तो v क्या होगा, देखो v होगा x xt, ये मैट्रिक्स बनाना है। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, यहां देखो x1 x2 x3, ये एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है x1 x2 x3। ये कितने का है, 3 क्रॉस 1, ये कितने का है, 1 क्रॉस 3। तो कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 3 क्रॉस 3 का। देखो ध्यान से रजत, और सिंपल कर सकते हो, x1 की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स मिलेगा उसकी रैंक 1 आएगी। और देखो सिंपल फॉर्म में, अगर मान लो x1 में मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो क्या मिलना चाहिए, देखना है यहां ध्यान से। और देखो इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो, यहां रख लो 1 2 3,
यहां रख लो 1 2 3, तो क्या मिलेगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9। इसकी रैंक क्या आएगी बताओ? अच्छा हाँ 1x1 बनेगा। मैं गलत बना दिया, कुछ दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, सॉरी इसके लिए। तो रैंक कितनी होगी 1, 1x1 बनेगा। समझ गए बालक, समझ गए। हमने कुछ और दिमाग लगा लिया तो पता नहीं कहां दिमाग चला गया। ठीक है, कितना आएगा 1। आगे बढ़ते हैं। करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। सही है एन, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लेंगे सभी लोग? नहीं है तो मैं बताता हूं। यहां देखें सभी बच्चे, कोई एक मैट्रिक्स दिया है, देखो ध्यान से। मैट्रिक्स क्या है हमारा? पी क्यू आर एस, एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, नॉट इन स्पेशल टाइप मैट्रिक्स, आर एस, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स बी देख रहा हूं जिसकी हमें रैंक पता करनी है, उसको हम एनालाइज करेंगे। ये तो पता ही है इसकी रैंक एन है। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स में हमें क्या पता करना है, उस मैट्रिक्स की मदद से, इस मैट्रिक्स की मदद से हम इसकी रैंक पता करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, बी बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी आर प्लस क्यू एस और पी आर प्लस क्यू एस और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बताइए क्या करना चाहिए आप लोग, बताओ क्या करें हम बी की रैंक? जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किए हैं एन है, वो बच्चे हमें तुरंत बताएं कि क्या करना चाहिए हमें। जल्दी बताओ, ऐसा क्या करना चाहिए मुझे? क्या लगाया है तुमने सवाल, तुक्के मारते हो तुम यार। चलो छोड़ो, हम क्या निकालें इसका डिटर्मिनेंट। हो गया खेल खत्म तुम्हारा, तुक्के मारते हो तुम। एज्यूम सम कांस्टेंट, क्या क्या बात, क्या बात, क्या बात, मतलब हाथ जोड़ने का मन करता है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस पी आर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां देखो क्या करा हमने, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर
एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2p QR S। यही आएगा। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कैंसिल, ये वाला देखो क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल, यहां क्या लिखा हुआ है क्यू आर, ये देखो क्यू आर, यहां क्या लिखा है पी एस, पी एस, तो बचा क्या देखो पी एस पी स्क्वायर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2p/QRS। इसका मतलब क्या बन गया, ये पी एस माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब यहां पर निकालो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, पी एस माइनस क्यू आर। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, कॉमन सेंस है ये। इसका मतलब इसकी रैंक अगर n है, ये देखो इस डिटर्मिनेंट की रैंक अगर n है तो यहां स्क्वायर करने पर डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसकी भी रैंक कितनी होगी साहू जी, इसकी रैंक होगी n। अगर समझ में आ गया है तो बताओ। देख लो आराम से सभी लोग। बेहरा जी आप भी देख लीजिए, उड़िया हैं आप, हैं क्या बात है। अगला देखते हैं, इसको करो, पोल करवा दें। इसमें अब क्या पोल करवाएं, पहले बता देते तुम। इसकी रैंक 2 आएगी, घर पे आराम से करना। सिविल की प्रॉब्लम है ये, तो सिविल के बच्चे ध्यान से कर ले। अरे रंजन कैसी बातें करते हो यार, मतलब कैसे कंपेयर किया, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे पास आंखें हैं, आंखें। अगर तुम्हारे पास आंखें हैं सच में और देख सकते हो तो यहां देखो ये क्या है, पी एस माइनस क्यू आर, यहां क्या है पी एस माइनस क्यू आर। और एक बार आंखों से क्वेश्चन को पढ़ो तो इसकी रैंक n है, स्क्वायर करने पर रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n ही आएगी चचा। अगर इसकी रैंक 5 होती, मान लो 2 होती, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम है, बस स्क्वायर का अंतर है, और स्क्वायर करने पर कभी भी एक बच्चा कह रहा है बटन है, देखो अरे बटन नहीं है, आंखें देखते ही नहीं है, सो रही हैं। एन ही होगी यार, एन होगी यार, एन। तुम लोग यार बहुत सीरियस नहीं हो चीजों में, हमको ऐसा लगता है कभी कभार। चलो, तो हमने रैंक पढ़ ली। अब यहां बेटा ध्यान से आधा घंटे मेरी बात सुनेंगे, एक सवाल देखेंगे, इसके बाद हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम सारे इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन देखेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन काफी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद आज आइगन वैल्यू शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट वीकेंड में 2 लेक्चर के बाद लीनियर अलजेब्रा फिनिश। रितेश लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका खेल खत्म। दोनों का अगर डिटर्मिनेंट सेम नहीं आता तो रैंक कम हो जाती या n-1 होती। नीरव समझे, या तो कम होती, ज्यादा तो हो नहीं सकती है, n से ज्यादा नहीं होगी। रितेश चला गया, ठीक है छोड़ दो। चलो अब यहां देखो, मैं तुमको जिंदगी में ये कभी नहीं भूलोगे क्योंकि तुमको हमने रैंक समझा दिया है। तो अब तुम जब मरना होगा, तुम्हारा इस जीवन से जाना होगा तुम्हें ऊपर, उसी वक्त भूलना है तुम्हें ये।
हम तुम्हें दिमाग में तुम्हारे फिट कर देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 मार्क्स का। सिविल के बच्चे कल क्लास नहीं होगा, कल क्लास बिल्कुल नहीं होगा, होता भी नहीं है, ठीक है। झाजी नहीं होगा, कल क्लास नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां पर बहुत ध्यान से समझ लो मोहित, बिल्कुल डिटर्मिनेंट का वेरिएशन होने से ही तो चेंज होता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है अपने आप क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ वीकेंड लगेगी, सिर्फ वीकेंड। अगर तुम्हें शायद याद हो तो मैंने ये बात बोला था तुम्हें, 2 और 1 बिल्कुल। कैसे पूछते हैं, ऐसे धमका के पूछते हैं बच्चे आजकल टीचरों से, ऐसे धमका के, सर कल क्लास क्यों नहीं हो रही? सर या आपने ये गलत बताया हुआ है, इसको ठीक करिए आप। बहुत धमका के बच्चे पूछते हैं आजकल, बहुत धमका के। वो तो बंदूक नहीं है, सिविल मैकेनिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अरे बहुत बच्चे धमका के बात करते, वो तो अमेरिका की तरह गन अलाउड नहीं है इंडिया में। अगर गन अलाउड हो जाए ना इंडिया में अमेरिका की तरह, तो बच्चे क्लास में आके गन लेके बैठे बस्ते के अंदर, और बस्ते के अंदर अगर गन लेके बैठी और मास्टर अगर कोई कुछ कर रहा है वहीं तुरंत गोली मार दी हल्की। समझे बात को? तो बच्चे तो बहुत धमका धमका के बातें करते हैं आजकल। चलो देखो यहां पर सबसे पहले अब यहां समझते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाएं। 20 मिनट आप सीरियस रहेंगे, बिल्कुल सिर्फ 20 मिनट्स बस। आप अपने 20 मिनट अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट सभी हो जाएं। हंसी मजाक हो गया, लाइट हो गई क्लास, ठीक है। अब जो है 20 मिनट बस थोड़ा सा सही ढंग से। बीस मिनट 20 मिनट बस। चलो देखो, हम 70 मिनट नहीं मांग रहे तुमसे, सिर्फ 20 मिनट मांग रहे हैं। तो वो तो मास्टर को भी बंदूक अपना रख के लाना पड़ा करेगा भाई, मास्टर भी बंदूक रखेगा, क्या करेगा? और मास्टर अलग बंदूक रखा, बच्चे अलग बंदूक रखे। यहां देखो, यहां देखते हैं, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। यहां देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 तरह के हैं, 2 तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देखिए, कामेश सर हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, जो मेडीजी में पढ़ाते हैं, जानता हूं मैं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे पूछना राहुल जी के बारे में, तो वो बताएंगे तुम्हें अच्छे से, ठीक है प्रियांशु? चलिए देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है अब समझते हैं। a11x a12y a13z बराबर b1, राइट? क्लियर? a21x a22y a23z बराबर b2, a31x a32y a33z बराबर b3। हम पढ़ रहे हैं पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सा है? ax बराबर b। ax बराबर b अब क्या है, ये इक्वेशन पढ़ने से पहले उसकी फिलॉसफी देखते हैं। यहां देखिए, समय कम है बेटा, यहां ध्यान से देखो। ax बराबर b, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर हम गौर से देखें तो यहां देखो ध्यान से, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो 2 तरह के हैं। देखो पहले इनका तरीका देख लेते हैं। एक है ax बराबर 0 और एक है ax बराबर b। क्लियर है इतना बात? राइट? ax बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में हमारा
कोई भी वैल्यू नहीं है, वहां पर क्या है, जीरो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या है, मेरी होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहां देखो, तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ये ज्यादा डील करते हैं। तो यहां देखें, जब होमोजीनियस इक्वेशन है, या इसी को हम ले लेते हैं, जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन का नेचुरल ऑसिलेशन, वाइब्रेशन का। एक्स बराबर जीरो, समझते जाना तो हमें लिखते चले जाना। एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं रखा है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। और जब सिस्टम होमोजीनियस है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ऑसिलेशन। आप लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी थ्योरी ऑफ मशीन में, जब हम वाइब्रेशंस की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, बैलेंसिंग, फ्लाईव्हील, ये सारा सब खत्म हो जाता है, तब हमारा आता है नेचुरल ऑसिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। इलेक्ट्रिकल के बच्चे इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट स्टेट। कौन सी स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, सर्किट की। अगर हमें सर्किट की ट्रांजिएंट स्टेट को पता करना है तो हम वहां पर एक्स बराबर जीरो कहें, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन इन अ मैथमेटिकल टर्म, राइट। इसका मतलब अगर हम और हिसाब से देख लें तो क्या हुआ, नो फोर्स अप्लाई, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल के वे में नो बैटरी अप्लाई। समझ में आया। सिविल वाले भी समझ सकते हैं, नेचुरल ऑसिलेशन, फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने बॉडी पर, राइट। इसका मतलब ये सब कैसी इक्वेशन है, एक्स बराबर जीरो। तो एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर क्या आएगा, 0 0 0। क्लियर, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम अगर इक्वेशन बनाएं तो ए क्या बनेगा, देखो यहां पर ध्यान से, ए बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर। एक्स क्या होगा यहां पर, एक्स वाई जेड, और बी क्या है यहां पर, जीरो है। क्लियर है इतना बात। तो ये क्या है, एक्स बराबर जीरो, दैट्स अ कॉल्ड अ नेचुरल ऑसिलेशन। नेचुरल ऑसिलेशन कहें हम, या हम ऐसा बोलें ट्रांजिएंट स्टेट है, या ऐसा बोलें कि फोर्स अप्लाई नहीं किया है। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या है, देखो दूसरे में ए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी में। अब देखो एक्स बराबर बी का मतलब क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। कॉफी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। याद आया सभी लोगों को। या इसी को हम इलेक्ट्रिकल के वे में बोलते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी सिंपल पेंडुलम पे, अगर एक तो फ्री मोशन चल रहा है उसका, या हम किसी गैस चैम्बर में, अगर गैस भरी हुई है, अगर हमने पिस्टन नहीं दबा रखा है, तो एक तो ये स्टेट हुई, और एक पिस्टन दबाए बिना की स्टेट है, मतलब हमने पिस्टन को मूव नहीं किया है, या हमने फोर्स नहीं किया हुआ है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, या तो नॉन होमोजीनियस है, या फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ये स्टडी स्टेट है। द थ्री टाइप्स ऑफ, ये हम समझ सकते हैं एक्स बराबर बी को, ये कैटेगरी है, राइट। या इसी को हम बोल सकते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। या तो फोर्स्ड ऑसिलेशन ले लो, या नॉन होमोजीनियस ले लो। ठीक है, चल। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां देख लें सभी लोग, अपनी उंगलियों को थोड़ा जो है ना उसमें रस्सी बांध लें उंगलियों में थोड़ा सा 20 मिनट के लिए। यहां देखो, A22, A23, A31, A32, A33, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स, राइट। यहां पर x क्या होगा, x y z, b क्या होगा, b1, b2, b3। ये तीन चीजें आ गई। इसका मतलब हमने ये समझ लिया व्हाट इज द ax इक्वल टू जीरो,
and what is the Ax equal to B. Ax equal to 0 is a homogeneous equation and Ax equal to B equal to नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये दोनों समझ में आ गई। ये आपने जनरली इंजीनियरिंग में आपको सभी लोगों ने पढ़ाया होगा, जब आप कंट्रोल सिस्टम, जब आप स्ट्रक्चर, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी जगह ऐसा चीजें आया होगा। क्लियर? हाँ, बस सुनो सुनो प्रदीप अभी, राइट। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं Ax बराबर B, उसको समझते हैं क्योंकि वो टफ है। Ax बराबर 0 हम बाद में समझेंगे क्लास के बाद। तो यहां पर अब अभी हम देखेंगे Ax बराबर B। Ax बराबर B, इसका मतलब ये हुआ कि A कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। A11 अभी और हाई फाई लैंग्वेज में चले जाओगे तो ये ऑपरेटर है। 22, A23, A31, A32, A33 is a 3x3 मैट्रिक्स एंड X क्या है? X Y Z। B क्या है? B1, B2, B3। ये तीनों आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो ये मैट्रिक्स हमारा सब बन के आ गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इस मैट्रिक्स को या इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को या 3D प्लेन को, ये 3D प्लेन की इक्वेशन हमने सब बनाई है। अब यहां देखो, इसमें हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पर एक बनाते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सॉल्यूशन में। यही करेगा कि नहीं? Ax बराबर B में जो इफेक्ट फैक्टर दिखाएगा वो B दिखाएगा कि नहीं A पर? एक बात बताओ, अगर किसी गैस चैम्बर में या किसी भी पॉट के अंदर गैस भरी हुई है तो उसका एक नेचुरल ऑसिलेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा हम एक पिस्टन, जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब वो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशंस को क्या करेगा? कम करेगा, ज्यादा करेगा, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये एक्स्ट्रा टर्म है, राइट। तो हमने क्या बनाया, एक देखो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या चिड़िया है, देखते हैं ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। हाँ, बी मैट्रिक्स अपना रंग दिखाएगा। जब अपना रंग दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, हम एक सी मैट्रिक्स बनाते हैं इसके रंग को कम करने के लिए। तो देखो, तो सी क्या है? ए सच दैट बी। हम इसको रो में इनपुट ना देके इसको कॉलम में लगा रहे हैं। अगर हम इसको रो में लगाएंगे तो रंजन ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको रो में लगाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? A4 1 भी आ जाएगा, एक इक्वेशन और बन जाएगी नई। तो हमें वो तो चाहिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां ध्यान से यहां समझो, हम यहां पर कॉलम में इनपुट देंगे। तो कॉलम में हमने यहां पर एक मैट्रिक्स लगा दी। यहां देखो A11, A12, A13, B1, B2, B3, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसके बाद कम से कम इसके 10 से 15 क्वेश्चंस करने होंगे, तब जाके हाथ हमारे ठीक आएंगे। ये आ गया। अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, सभी बच्चे हाँ या ना में बोलेंगे। दिस इज सी मैट्रिक्स एंड दिस इज ए मैट्रिक्स। इसके अंदर एक सी मैट्रिक्स भी अवेलेबल है और इसके अंदर एक ए मैट्रिक्स भी अवेलेबल है। क्लियर? समझ में आया? यहां देखो, इसके अंदर ए मैट्रिक्स भी अवेलेबल है और इसके अंदर एक सी मैट्रिक्स भी अवेलेबल है। सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x4 है, राइट। और ए का जो ऑर्डर है वो 3x3 है। देख लो ध्यान से, जल्दी से बताओ। यहां देखो ध्यान से, एक तो ए मैट्रिक्स अवेलेबल है, एक बार रिफ्रेश करना कमेंट। ये तो ए मैट्रिक्स अवेलेबल है और एक क्या अवेलेबल है? हमारे पास 3x4 अवेलेबल है। ध्यान से देखो। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर समझते हैं। तो देखो पहला केस क्या बनेगा, अब यहां देखना ध्यान से। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें यह पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कनेक्ट विद द रैंक
और रैंक कनेक्ट विद द डिटर्मिनेंट। तो यहां डिटर्मिनेंट तो नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि 3x4 का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहां पर हमेशा एलिमिनेशन का काम लगाना पड़ेगा। तो हमेशा क्या करेंगे हम, यूजिंग एलिमिनेशन। बिना एलिमिनेशन के यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। जब जीरो वाला केस आएगा तो हम एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे, हम हटा देंगे उसको, राइट, आपके लिए सिंपल कर देंगे। बट यहां पर कोशिश रहेगी कि एलिमिनेशन कम तुमको पेन दिया जाए, लेकिन करना पड़ेगा हमें, राइट, मैंडेटरी है यहां पर एलिमिनेशन करना, क्योंकि हमारे पास 3x4 की मैट्रिक्स गिवन है, राइट। हाँ वही बताने जा रहे हैं, सी ए सच दैट बी, यही तो बताया नीरव, और क्या बताएं बताओ। ये एक मैट्रिक्स लिख दी और ये एक सी मैट्रिक्स लिख दी, सी मतलब ये वाला। अब देखो यहां पर मान लो मेरे पास एक इक्वेशन आता है, देखो अब एग्जांपल के तौर पे x + y + z = 5, 3x + 13y + 13z, सॉरी x + 6y + 9z = 45, 13x + 91y + 101z = 102, ये आ गया, राइट। अब हम अगर इसकी सी मैट्रिक्स बनाएं, यहां देखना ध्यान से, रूल बनाने से पहले, रूल बाद में बनेगा, पहले ऑब्जर्वेशन। ये आ गया, क्लियर। अब यहां ध्यान से देखो, मान लो यहां देखो, अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट प्लेन हैं अलग अलग, तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए बताओ, जल्दी से अपनी जो उंगलियां हैं उसको रस्सी से खोल के जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पर लिख के कि रैंक ए की क्या होनी चाहिए। अगर ये तीन इंडिपेंडेंट प्लेन हैं, अलग अलग हैं, देख के लग रहा है ऐसा, तो बताओ जल्दी से नीरव मोदी जी। 3, मतलब रैंक ए की कितनी आई, 3, रैंक ए क्या आई, 3। सी की रैंक कितनी होगी बताओ, सी की रैंक भी कितनी होगी, 3। क्लियर। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3। इसका मतलब क्या हुआ, इफ रैंक ए रैंक सी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या बना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए केस क्या आया, अगर रैंक ए बराबर रैंक सी बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन मेरा कैसा है, सॉल्यूशन मेरा यूनिक है। समझ में आया, रैंक ए रैंक सी एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल इक्विवेलेंट टू यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स के 3 प्लेन मीट्स एज अ सिंगल पॉइंट। ये देख सकते हैं हम 3 प्लेन मीट कर रहे हैं किस पर, सिंगल पॉइंट पर, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अगला देखते हैं, दूसरा केस, सेकंड केस। अब यहां देखना, x + y, नीरव समझ में आ गया बच्चा, 2x + 2y, 2z = 10, x + 5y, 91z = 101। मोदी जी समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दें हमें। अब यहां देखो, यहां पर अगर मैं सी मैट्रिक्स बना रहा हूं, यहां देखो ध्यान से, 1 1 1 5 2 2 2 10 1 5 91 101। यहां देख के ये पता चल रहा है कि यहां पर कितने इंडिपेंडेंट प्लेन हैं, 2। सवाल तो बाद में करेंगे। 2 इंडिपेंडेंट प्लेन, इफ 2 इंडिपेंडेंट प्लेन, देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेन जैसे ही कम हुए
तो हमने देखा कि इसकी रैंक कितनी आई, ए की 2, सी की कितनी आई 2। तो हम कह सकते हैं अब रूल क्या बना इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। देखो यहां क्या बनेगा रूल, रूल बनेगा रैंक ए रैंक सी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है, मतलब दो प्लेन कहां मीट करेंगे, एक लाइन पर, और लाइन पर क्या होंगे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देख लो ध्यान से, तो रूल बना लिया रैंक ए इक्विवेलेंट टू रैंक सी लेस नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। तीसरा केस बहुत इजी है, देखो यहां पर थर्ड केस यहीं लिख देता हूं मैं, नो सॉल्यूशन का। ये क्या है, रैंक ए की रैंक मान लो 3 आ रही है, क्लियर। और अगर मान लो सी की रैंक 2, सॉरी ए की रैंक 2 आ रही है और सी की रैंक 3 आ रही है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक सी, दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेन की कंडीशन। मतलब इस तरह से बुक के ऊपर बुक रखते चले जाओ, राइट। तो ये क्या बन रही है, पैरेलल प्लेन की कंडीशन। तो ये हमेशा क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। अभी हम दे देंगे आशीष, 1 मिनट तो वेट तो करो पहले एग्जाम्पल के साथ। यहां देखो ये आ गया। अब इसमें केस क्या बनेगा, यहां देखो इसकी जगह नहीं है, मैं यहां करता हूं। यहां देखो इसकी रैंक आएगी क्या, मान लो इसकी रैंक आ रही है 2 और सी की रैंक कितनी, ये वाला टर्म 0 नहीं हो रहा है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई 3, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का केस हो गया, राइट। पैरेलल प्लेन की कंडीशन हो गई। तो अब यहां देखो क्या क्या बना, यहां मैं एक बार समराइज करूंगा थोड़ा सा। यहां देखो अभी हम इसका भी एग्जांपल दे देंगे, और वहां जगह नहीं थी अभी बहुत, और वैसे भी क्लास का टाइम हो रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b, क्लियर है बच्चा। जाएंगे जाएंगे अभी नेक्स्ट की तरफ सब लोग, चिड़िया दाना चुनने सब जाएंगे। यहां देखो इसमें 3 केस बन रहे हैं, ये डायग्राम बना देता हूं जिससे कि विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना आए। तो 3 केसेस आ रहे हैं, राइट। देखो पहला यहां समझते हैं, ये बन रहा है यूनिक का, और जब यूनिक होगा मतलब रैंक सी इक्वल टू एन। एक बन रहा है इनफाइनाइट का, मतलब रैंक ए इक्वल रैंक सी लेस देन एन। ये बन रहा है नो सॉल्यूशन का, मतलब रैंक ए इज नॉट इक्वल रैंक सी। क्लियर। अब देखो यहां 1 मिनट, हमको भी ब्रेक लेना होता है, मैं भी मॉर्निंग में आता हूं, मैं दिल्ली से क्लास लेने नोएडा आता हूं 18 से 20 मिनट में मॉर्निंग में। 2 मिनट रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए हम बना दे रहे हैं, फिर इसके बाद कर लेना। अब यहां देखो अगर कोई पूछे कि सिस्टम सॉल्यूशन कब देगा, बताओ जल्दी से, सिस्टम सॉल्यूशन किन 2 केसेस में देगा, जल्दी बताओ। इस वाले केस में देगा, इस वाले केस में देगा। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों केस, ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट, मतलब ऑलवेज गिव्स अ सॉल्यूशन। समझ में आया, ऑलवेज गिव अ सॉल्यूशन। और ये केस क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आया।
नहीं, मैंने स्टूडियो नहीं लगवा रखा है, हमको ऑफिस आना ज्यादा अच्छा लगता है, और मैक्सिमम लोग घर से ही लेते हैं, सारी फैकल्टी घर से ही लेती हैं हमको छोड़ के। और चंदन सर हैं, जानते होंगे आप लोग, चंदन झा सर और अंकित डोयला सर, बस 3 लोगों को छोड़ के सब लोग अपने घर से ही हैं। कभी कभार हमारे सतीश सर भी आ जाते हैं, बाबा सर, सीएस के बच्चे जानते होंगे, ठीक है। अभी आएगा ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल आएगा, वेट करो। अगला जो AX बराबर 0 होगा उसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दोनों होगा, क्लियर। चलिए अब हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए आप लोग, ठीक है। जाइए आप दाना चुगिए जाके अच्छे से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।